500 जिसकी हेल्प से पहुंचा है वो आईटी है, और जिसकी हेल्प से ही बाजार थोड़ा नीचे भी चला गया था वो भी आईटी ही था। और आईटी में इस समय आपको ज़्यादा ध्यान इसलिए देना है, एक तो इसकी वेटेज है, दूसरा पॉइंट इसके अंदर जो मूव आ रहा है थोड़ा वाइल्ड है एज़ कम्पेयर टू आप 1-1.5 महीना पहले जो आईटी के अंदर मूवमेंट देखते थे। एक और चीज़ जो मेरे को लग रहा है आईटी के अंदर कि फ्रंटलाइन और मिड कैप आईटी दोनों एक्टिव है। इससे पहले क्या होता था, सिर्फ मिड कैप आईटी एक्टिव रहता था, फ्रंटलाइन शेयर एक रेंज में पड़े रहते थे। बट टीसीएस इन्फोसिस ने प्रूव किया अपने नंबर से कि वो अभी भी रेस में है। उनको ना एआई से डर है, ना ही अभी ग्लोबल मार्केट की वैश्विक मंदी से कहीं कोई डर है। वरुण दुबे ने और भी रिसर्च की हुई है इस पे। आइए जरा समझ लेते हैं आईटी शेयरों के पीछे की चमक के वजह क्या क्या है। वरुण जी बताएं आप। तो देखिए डिम्पी, काफ़ी सारी वजह है जिसकी वजह से आप देख सकें पिछले कुछ दिनों में आईटी स्टॉक सबसे ज़्यादा चमक रहे हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा कि मार्केट थोड़े वॉलेटाइल है, लेकिन लगातार 5 दिनों से अगर आप देखेंगे तो आईटी स्टॉक्स एक तरफा तेज़ी दिखा रहे हैं। क्या मिड कैप्स और अब तो लार्ज कैप्स ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। आप देखिए पिछले 5 दिनों में करीब 5-5.5% के आसपास की तेज़ी जो है वो आईटी इंडेक्स में देखने मिली है। आज भी काफ़ी सारे आईटी स्टॉक्स जो है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि पहले मार्केट या फिर आईटी सेक्टर की हालत ख़राब थी और अब सुधर गया? तो देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि ये जो तेज़ी है आईटी स्टॉक्स में वो इंपोर्टेड तेज़ी है। नो डाउट इंपोर्टेड तेज़ी है, लेकिन क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है भारतीय बाजारों में सबसे ज़्यादा पड़ता है। आप देखिए, इसके पहले यूएस में जो आंकड़े आ रहे थे वो काफ़ी हद तक कमज़ोर थे। इसके लिए माना जा रहा था कि शायद आपको एक मंदी की सिचुएशन जो है, यानी कि रिसेशन जो है वो यूएस में देखने मिलेगा। और जाहिर सी बात है, अगर यूएस में रिसेशन आता है तो इसका बड़ा इम्पैक्ट जो है आईटी काउंटर्स पे पड़ता है, क्योंकि आईटी कंपनियों की ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो यूएस के मार्केट से आती है। लेकिन आप देखिए पिछले कुछ समय से हो क्या रहा है, यूएस के मार्केट्स में जो आंकड़े आ रहे हैं वो अनुमान से काफ़ी बेहतर आ रहे हैं। आप देखिए, जो आर्थिक आंकड़े आए हैं उन्होंने अब मंदी का डर जो था वो दूर कर दिया है। खासकर आपने रिटेल बिक्री के आंकड़े देखे जो आए हैं 1-2 दिन पहले, वहाँ किस तरह की बढ़ोतरी देखने मिली। वीकली जॉबलेस क्लेम जो है इकोनॉमिस्ट अनुमान लगा रहे थे 2,35,000 के आसपास होगा, 2,27,000 के आसपास वो आया, यानी कि वो भी जो है वो अनुमान से काफ़ी कम यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो आर्थिक आंकड़े अब निकल के आ रहे हैं वो आपका जो डर था पहले कि रिसेशन आ जाएगा उसको दूर कर रहा है। और इसके लिए आपने देखा कि यूएस के मार्केट्स में खासकर नैस्डैक में आप देखिए पिछले कुछ समय में निचले 100 से 8-8.5% के आसपास की गेंद जो है वो नैस्डैक में देखने मिले। और कहीं ना कहीं इसका रिफ्लेक्शन जो है आपको हमारे इंडियन आईटी काउंटर्स में भी देखने मिल रहा है, जहां पिछले 5 दिनों से लगातार तेज़ी देखने मिल रही है। शुरुआत की थी मिड कैप काउंटर्स ने, लेकिन अब लार्ज कैप काउंटर्स भी साथ ही साथ चल पड़े हैं। टेक महीनों को देखिए 5 दिनों में 10%, एचसीएल टेक करीब 8-8.5%, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो ये दिग्गज है जिनमें आपको इस तरह की रैली देखने मिली है। तो कुछ एक आईटी स्टॉक्स पे आपके आपने अच्छे से रिसर्च कर दी है। एक काम करते हैं, रिकमेंडेशन भी ले लेते हैं इसी आईटी इंडेक्स पे आज जो करीब 0.25% ऊपर है। इसमें बड़े छोटे शेयर सब शामिल हैं। एक बार प्रदीप सर आप जरा चेक करके बताएंगे कि आईटी के अंदर कौन सा शेयर ज़्यादा स्ट्रेंथ में है जिसको हमको कैरी करना है। ठीक है, मैं नहीं लेता, मैंने पहले से ले रखा है माल, लेकिन ये तो पता लगे कि पावर किस में सबसे ज़्यादा है। आप बड़े शेयरों से भी चेक कर सकते हैं, आप मत जाइए छोटे शेयरों पे। पहले 4 शेयर ही चेक कर लीजिए, एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फोसिस और कोई विप्रो वगैरह कुछ और देखना हो तो। देखिए डिम्पी जी, पहले तो आईटी इंडेक्स पे बात करना चाहेंगे। इस इंडेक्स में एक बड़ा ब्रेकआउट मटेरियलाइज हुआ था जुलाई महीने में, जब इसने जो इसका 2022 के जनवरी में टॉप बना था और उसके बाद फरवरी 2024 का टॉप बना था। इस ट्रेंड लाइन का बड़ा ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है। तो तब से लेके हम 45,000 और उसके ऊपर 51,000 के बड़े टारगेट आईटी इंडेक्स में लेके चल रहे हैं। तो ये इंडेक्स है जिसपे हम सबसे ज्यादा ओवरवेट हैं। हमारे क्लाइंट्स को भी हमने यही व्यू सुझाया है। अब इसमें फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक्स की जिसकी आपने बात की, इन सारे स्टॉक पे हम पॉजिटिव हैं, चाहे वो टीसीएस हो या इन्फोसिस हो या एचसीएल टेक हो। इसके अलावा टेक महिंद्रा भी हमें अच्छे लगता है। मिड कैप आईटी स्पेस की अगर बात करें तो एम्फेसिस में हमको बहुत बड़ा ब्रेकआउट कंफर्म होते हुए देखा है। एम्फेसिस में अगर आप देखेंगे तो 2021 और उसके बाद सब्सिक्वेंट टॉप्स को कनेक्ट करते हैं तो उसका बड़ा ब्रेकआउट इसने लास्ट मंथ कंफर्म किया है। तो ये भी एक मिड कैप आईटी स्पेस का स्टॉक है जो हमको अच्छा लगता है। तो लार्जली फ्रंटलाइन आईटी स्पेस पे हम ओवरवेट रहेंगे और एम्फेसिस है जो मिड कैप आईटी स्पेस में हमको अच्छा लगता है।